मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अब तक जेल में कैद हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आए। हालांकि जेल से बाहर आ चुके हैं संजय सिंह, लेकिन मनीष सिसोदिया अब तक जेल में कैद हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और तमाम दिग्गज नेता कोशिशों में लगते हुए नजर आए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाया जाए। कहीं ना कहीं वह कोशिश रंग लाती हुई भी नजर आई। जिस तरह से बीते कल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, लेकिन उनकी जमानत पर फिर रोक भी लग जाती है हाईकोर्ट का जो आदेश आता है। ऐसे में ईडी की दखलंदाजी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ा देती है। इस बीच देखा जा रहा है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको जेल से बाहर लाने के लिए, तो वहीं दूसरी ही तरफ पार्टी की कमान को बखूबी संभालती हुई नजर आई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल का हाल ही में एक भाषण सामने आया है जिसमें देखा गया है कि सुनीता केजरीवाल पहले जनता के बीच बात रखती है केजरीवाल की मुश्किलों को लेकर, लेकिन इसके बाद वह जल संकट पर बात रखती हुई नजर आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर सुनीता केजरीवाल का वो लेटेस्ट स्पीच आपको सुना देते हैं कि किस तरह से सुनीता केजरीवाल ने अपनी बात रखी है। जल संकट को लेकर दिल्ली में देखा जा रहा है इन दिनों किस तरह से माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी, वही कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी तो लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध ही रही है और अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं हरियाणा सरकार को लेकर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में देखा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। दिल्ली से जो जल मंत्री हैं आतिशी मार्लेना को वह खुलकर जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन अब यहां पर देखा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल भी खुलकर बोली हैं। हरियाणा पर दिल्ली के उसके हिस्से का पानी ना देने को लेकर जो आरोप लगा है, उस आरोप को ध्यान में रखते हुए जल मंत्री आतिशी मार्लेना अनिश्चितकाल अब धरने पर बैठ चुकी हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि जंगपुरा स्थित भोगल में वह अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। पहले वह सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचती हैं और बाद में सुनीता केजरीवाल और वह मिलकर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। और अब सुनीता केजरीवाल यहाँ पर वो भाषण देती हुई नजर आई हैं, जनता के बीच बात रखती हुई देखी गई। सुनिए जरा सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। इस अनशन से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। अभी आतिशी जी का आज अनशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था जो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुना देती हूं। इस बार पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 50 पर चला गया है। कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी शायद 100 साल में पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ये तो। पर ऐसे मौके पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। आपस में मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी पिलवाते हैं। फ्री पानी पिलवाने से बहुत पुण्य मिलता है, आप सब मानते हैं ये सब बात। लेकिन दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है।
उसी से लोगों की प्यास बुझती है। जाहिर है इतनी गर्मी में प्यास और ज्यादा लगती है, इसलिए और ज्यादा पानी की जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राज्यों का और सहारा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया। दिल्ली प्यासी मर रही है। दिल्ली वाले कहां जाएं? हम चाहे देश के किसी भी भाग में रह रहे हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माना कि दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, पर क्या ये वक्त राजनीति करने का है? आप ही बताइए, राजनीति करनी चाहिए पानी के मसले पर? अभी कहीं या तो भूकंप आता है या कहीं देश के हिस्से में किसी में भी बाढ़ आती है, तो हम सब ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी की सरकार है। पूरा देश वहां के पीड़ित लोगों की राहत जुटाने में लग जाता है, तभी तो हम एक देश हैं। लेकिन हरियाणा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। नमस्ते। आपने सुना किस तरह से सुनीता केजरीवाल अपनी बात रखती हुई नजर आई। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल जो हाईकोर्ट के आदेश के चलते अब जेल से बाहर तक नहीं आ पाए हैं, उनकी जमानत पर रोक लग चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि कथित शराब नीति घोटाले मामले में क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में कम हो पाएंगी? मालूम हो कि 21 मार्च की रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में लिया। उनके घर छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंच गई। वहीं इसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत रही वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन लोकसभा चुनाव में, दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव हुए, उन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे गए। जद्दोजहद पार्टी कई बार करती हुई नजर आई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देती हुई नजर आई कि अरविंद केजरीवाल को कुछ और दिनों का वक्त दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट नहीं माना और ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल में जाते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर वो तमाम बातें उठ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में अब जेल से रिहा हो पाएंगे या फिर नहीं। सुनीता केजरीवाल की इन तमाम बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।